नीली समुद्र के ऊपर फैला हुआ एक पुल जिसके नीचे से जहाज गुजरते हैं और ऊपर से ट्रेन। भारत की धरती पर खड़ा ये पुल सिर्फ लोहे और कंक्रीट का ढांचा नहीं बल्कि ये साहस, संघर्ष, इंजीनियरिंग की क्षमता और उस भयानक त्रासदी की याद है जिसने एक ही रात में सैकड़ों जिंदगियों को समुद्र की गहराइयों में समा दिया। आज रामनवमी की पवित्र अवसर पर भारत एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है जब नया पंबम ब्रिज राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। लेकिन इस नए पुल की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम पुराना पंबम ब्रिज और 1964 की उस भयानक रात को नहीं समझते। पंबम ब्रिज रामेश्वरम को भारत की मेनलैंड से जोड़ती है। रामेश्वरम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि कभी भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। ब्रिटिश शासन के दौरान समुद्र के ऊपर रेलवे पुल बनाना अपने आप में एक क्रांतिकारी सोच थी। वर्ष 1911 में पुराना पंबम ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ और 1914 में इसे यातायात के लिए खोल दिया गया। ये भारत का पहला समुद्री रेलवे पुल था जिसने मंडपम को पंबम द्वीप से जोड़ा और आगे रामेश्वरम और धनुषकोडी तक रेलवे संपर्क स्थापित किया। धनुषकोडी कभी एक जीवंत शहर हुआ करता था। ये वो स्थल था जहां से स्टीमर सेवा के माध्यम से भारत और तत्कालीन सीलन यानी श्रीलंका के तालियामार बीच तक आवाजाही होती थी। लेकिन 1964 में आए विनाश ने इस पूरी शहर को इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया। आज धनुषकोडी एक वीरान और उजड़ा हुआ स्थल है जहां सिर्फ खंडधार और समुद्र की अनवरत लहरों की आवाज सुनाई देती है। पुराना पंबम ब्रिज तकनीकी दृष्टि से अपने समय से काफी आगे था। इसमें डबल लिफ्ट बास्क्यूल सिस्टम और सीजर रोलिंग लिफ्ट स्पान के उपयोग किया गया था जिसे जहाजों की गुजरने के लिए पुल का एक हिस्सा ऊपर उठाया जा सकता था। सीमित संसाधनों, खरे समुद्री वातावरण और तेज हवाओं के बावजूद इस पुल ने दशकों तक मजबूती से अपनी सेवा दी और 2010 तक यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल बना रहा। 23 दिसंबर 1964 की रात सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन प्रकृति कुछ और ही तय कर चुकी थी। रात लगभग 11 बजे 653 पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन जिसमें 6 डिब्बे थे रामेश्वरम से धनुषकोडी के लिए रवाना हुई। ट्रेन ने पंबन ब्रिज पार किया और आगे बढ़ गई। यात्रियों को यह अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी अंतिम यात्रा साबित होगी। अचानक समुद्र में भयंकर उथल पुथल शुरू हो गई। तेज हवा और विशाल लहरों ने पूरे पंबन द्वीप को अपनी चपेट में ले लिया। धनुषकोडी पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। रेलवे कॉलोनी, यार्ड और सब कुछ जलमग्न हो गया। रेलवे कर्मचारी किसी तरह स्टेशन बिल्डिंग में शरण लेने में सफल रहे जो उस समय एकमात्र सुरक्षित स्थल था। सुबह जब तूफान कुछ शांत हुआ तो चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं था। बाद में जब पानी थोड़ा और उतरा तब समुद्र के बीच इंजन की चिमनी दिखाई दी। कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पूरी ट्रेन समुद्र में समा चुकी थी। माना जाता है कि इस दुर्घटना में 100 से 110 यात्री और 18 रेलवे कर्मचारी मारे गए। हालांकि कुछ अनुमान इस संख्या को 250 तक बताते हैं। ये भारत के रेलवे इतिहास की सबसे भयानक घटना में से एक थी। हालांकि पुराना पंबम ब्रिज इस सुनामी में पूरी तरह नहीं गिरा, लेकिन उसे भारी नुकसान पहुंचा। 146 में से 126 स्पान बह गए और पुल के 2 साइड नष्ट हो गए। इसके बावजूद पुल का मुख्य ढांचा खड़ा रहा, जैसे वो हार मानने को तैयार ही नहीं हो। इस विनाश के बाद पुल को दोबारा चालू करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। उस समय रेल मंत्रालय पुल के पुनर्निर्माण का पक्ष में नहीं था क्योंकि ये कार्य अत्यंत कठिन और महंगा माना जा रहा था। लेकिन रामेश्वर से लोगों की भावनात्मक आस्था जुड़ी होने के कारण पुल को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया गया। यहीं से इंजीनियर ई श्रीधरन की कहानी का शुरू होती है। इंजीनियर ई श्रीधरन, जिन्हें आज मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है,
उनके करियर की यह शुरुआती और सबसे कठिन परीक्षा में से एक थी। उन्हें 6 महीने के समय दिया गया, लेकिन उन्होंने एक असंभव कार्य सिर्फ 46 दिनों में पूरा कर दिखाया। इस सफलता के पीछे मछुआरों की अहम भूमिका थी। स्थानीय मछुआरों ने समुद्र के अंदर गिरे हुए गिरदारों की जानकारी दी, जिन्हें बाहर निकालकर दोबारा उपयोग में लाया गया। रेलवे कर्मचारियों और मछुआरों की स्वयं प्रयासों से सभी 126 गिरदार समुद्र से निकाला गया और पुल को रिकॉर्ड समय से पहले फिर से चालू कर दिया गया। 1 सदी की अधिक समय तक सेवा देने के बाद पुराना पंबन ब्रिज अब तकनीकी और संरचनात्मक सीमा से जूझ रहा था। जंग, ऊंचे मेंटेनेंस लागत और बढ़ती यातायात सेवाओं को देखते हुए नए पुल के निर्माण का निर्णय लिया गया। वर्ष 2019 में नया पंबन ब्रिज की नींव रखी गई। नया पंबन ब्रिज 2.0 किलोमीटर लंबा है और पुराने पुल के तुलना में 3 मीटर अधिक ऊंचाई में बनाया गया है। इसमें 99 स्पान है और बीच में 72.5 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पान है, जिसे 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। पुल में दोहरी रेलवे लाइन है, जिसे भारी मालगाड़ियां और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन भी आसानी से गुजर सकती हैं। स्टेनलेस स्टील और विशेष पेंट के उपयोग से समुद्री वातावरण में लंबा समय तक सुरक्षित रहेगा। आज जब हम नए पंबन ब्रिज को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक आधुनिक संरचना नहीं दिखती, बल्कि उस दर्दनाक इतिहास का याद आती है जिसने इस पुल को एक पहचान दी। नीचे वही समुद्र है जिसने कभी एक पूरी ट्रेन को निगल लिया था, और ऊपर वही भारत है जो गिरकर भी खड़ा हुआ और पहले से ही अधिक मजबूत बनकर उभरा। पंबन ब्रिज सिर्फ एक आधुनिक संरचना नहीं, ये अतीत के दर्द, वर्तमान की शक्ति और भविष्य के आत्मविश्वास को जोड़ने वाली एक जीवंत कहानी है। दोस्तों, पंबन ब्रिज का ये दर्दनाक इतिहास अगर आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।